नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आम बजट को लेकर बीजेपी सिंगरौली जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने सराहना की है। उन्होंने कहा है कि बजट आम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया गया है। जबकि युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सूर्या द्विवेदी ने बजट को लेकर मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। आज का जो आम बजट केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया, यह आम बजट सराहनीय है। जिस तरह से कोरोना के वैश्विक महामारी के समय में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो सरकार ने योजना लाई थी, उस योजना के तहत 27 लाख करोड़ रुपए इस देश में उस ऐसे जनता के लिए कि वह आत्मनिर्भर हो सके, इस बजट का मुख्य बिंदु था। साथ ही कोरोना जैसे वैक्सीन के लिए पूरे देश में लगभग 35,000 करोड़ रुपए स्वीकृत करके, जिस कोरोना की वैश्विक महामारी के समय में हमने कई लोगों को अपने बीच से खोया था, आज उस टीकाकरण अभियान को प्रारंभ करके उस राशि को लगभग 35,000 करोड़ स्वीकृत किया है। जहाँ तक राष्ट्रीय राजमार्गों की बात है, राष्ट्रीय राजमार्ग भी जो है कई जगह के इसमें शामिल किए गए हैं, जिससे कि आने वाले समय में इस भारतवर्ष के उस राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार होने के बाद एक नई दिशा की ओर भारत हमारा देश अग्रसर होगा। साथ ही अन्य इस तरह के वह रेल से संबंधित योजना हो या हाइड्रोजन उत्पादन से जुड़ा हुआ ऊर्जा के क्षेत्र में करने वाली योजना हो, आने वाले समय में हम हाइड्रोजन उत्पादन के रूप में हम अपने सौर ऊर्जा को या इस तरह की जो ऊर्जा यहाँ खपत हो रही है, हम केवल थर्मल पावर जो कि कोयले और पानी पर आधारित था, उसको हम हाइड्रोजन उत्पादन के माध्यम से इस देश का और विकास कर सकें। किसानों के लाभ की बात हो या आम जनता के कार्यों की बात रही हो, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में बहुत ऐसे श्रमिक जो कि अपने अपने देश को वापस अपने अपने गांव को वापस आ गए थे, उनको आत्मनिर्भर बनाने की योजना हो। ऐसी समस्त योजनाओं को ध्यान में रखते हुए आज केंद्र सरकार ने अपना आम बजट पारित किया। सरकार ने युवाओं के लिए क्या खास युवाओं को जो युवा बेरोजगार हैं, आज उसी के बढ़ते कदम में जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की गई है, जिसमें कि सरकार ने लगभग 27.25 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किया है कि हम अपने बेरोजगारों को रोजगार दे सकें, हम स्वावलंबी बन सकें, हमारा युवा व्यक्ति वह अपने आप में आत्मनिर्भर हो सके। ऐसी सरकार की योजना है। मेरा ऐसा मानना है कि यह आम बजट इस देश की जनता के लिए लाभप्रद है, जिसका कि सबको स्वागत करना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया होने के नाते अपने इस सिंगरौली जिले के समस्त कार्यकर्ताओं एवं आम जनमानस की ओर से इस आम बजट का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है। क्या कुछ है बजट में इस बार? नया वित्तीय वर्ष किससे शुरू हो रहा है, क्या खास है इस बार? आज जो 2021 का आम बजट प्रस्तुत किया गया है सरकार द्वारा, मूल रूप से उसमें देखा जाए तो युवाओं को काफ़ी निराशा हुई है। रोज़गार जैसे मुद्दे पर सरकार के पिटारे में कुछ दिखा नहीं, एक खामोशी सी दिखी। और आप यूँ कह लीजिए कि रोज़गार के मुद्दे पे सरकार के पास कोई भी ठोस मास्टर प्लान नहीं है जो युवाओं को भविष्य के लिए एक अवसर बनता। महंगाई को देखें तो डीजल पेट्रोल पे फार्म सेस लगा दिया गया है, जिसमें 4 रुपये 3 रुपये डीजल पेट्रोल पे महंगाई बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो सरकार आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्वदेशी का ढपोसला पीटती थी, वो आज के बजट में सरकार की पोल खुल गई। सरकार ने 74% FDI का अनुशंसा की है और बजट में 74% FDI होने का बात बोला है, जबकि
इन्हीं की सरकार 49 जब 49% FDI होती थी तो संसद पे खड़े होकर विरोध करते थे। तो कहीं ना कहीं ये आत्मनिर्भर और स्वदेशी भारत की पोल खुली है। सरकार के पास कोई ठोस प्लान नहीं है। IOC है, HPCL है, LIC जैसे जो ये उपक्रम है, इनको बेचने के लिए सरकार एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है। सरकार ने बजट में कहा कि 2022 तक 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों को वो निजीकृत करेंगे। यह सुनना युवाओं के लिए, देश के लिए काफ़ी दुखद है कि जो बैंक राष्ट्रीयकृत हैं वो निजीकृत होने जा रहे हैं। तो निश्चित ही यह आम बजट एक चुनावी एजेंडा है और ये कह लीजिए कि यह बजट आम जनता का बजट नहीं, चंद पूंजीपतियों का बजट।